हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम से रिलेटेड काफी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने शेयर करेंगे यहाँ पे। देखो, एक डाउट रहता है बच्चों के मन में जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आईआईटी जैम फिजिक्स की अपने बात करेंगे। ठीक है, इस चैनल पे तुम्हें आईआईटी जैम से रिलेटेड, सीएसआईआर नेट से रिलेटेड, ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। और इससे रिलेटेड तुम्हें कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे कंप्लीट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अपने आईआईटी जैम की जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है वो कब अपने स्टार्ट कर सकते हैं और कब हमें स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, इसको मैंने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया इस वीडियो को। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलने वाली है। यदि तुम आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए सोच रहे हो, तो तुम बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या बीएससी में एडमिशन ले रहे हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो या बीएससी थर्ड ईयर में हो या बीएससी कर ली, तो सभी के लिए यूजफुल वीडियो होगी। तो इसमें देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर की यदि बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है और चीजों को एक्सप्लोर करो थोड़ा सा ना, कि तुम्हें आईआईटी जैम करना है, नहीं करना, या कुछ और करना है। थोड़ा चीजों को एक्सप्लोर करो और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि बीएससी के साथ में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जो अपने आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बात करते हैं, यदि आईआईटी जैम तुमने डिसाइड कर लिया कि आईआईटी जैम फिजिक्स करना, और आईआईटी जैम का मतलब है एमएससी हमें आईआईटी से करनी है। और आईआईटी से बात करें तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, यहाँ से तुम्हें एमएससी करनी है तो अच्छी एक रैंक लानी पड़ेगी। आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है, फरवरी में ये एग्जाम होता है। तो देखो, इसमें हमारे पास में दो टाइप के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो है जो बीएससी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर वाले। थोड़ा वीडियो को ना स्पीड बढ़ा के देख लेना ना, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, ऑप्शन अवेलेबल है। और हमारे पास में एक टाइप के स्टूडेंट होंगे जो बीएससी थर्ड ईयर के होंगे। दोनों के लिए अपने बात करेंगे। तो बीएससी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, यदि अपने हाथ से ही माने तो हमारा जो सेकंड ईयर है वो लगभग स्टार्ट हुआ होगा हमारे पास। फर्स्ट ईयर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि जुलाई जून स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा सेकंड ईयर भी स्टार्ट होने वाला होगा ना। तो लगभग तुम्हारे पास में, और फरवरी में एग्जाम होता है, तो लगभग मान सकते हैं तुम्हारे पास में 1.5 साल है लगभग। ठीक है, 1.5 साल में तुम अपनी प्रिपरेशन, यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन तुम्हें अवेलेबल रहेंगे। तुम सेल्फ भी यहाँ पे जा सकते हो और तुम कोचिंग के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो दोनों डिस्कस करेंगे। और यदि तुम बीएससी थर्ड ईयर में हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम सेल्फ जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सेल्फ प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ पे, यदि तुम्हें करना ही है और ड्रॉप नहीं लेना, तो ड्रॉप वाला तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ड्रॉप लो। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, एक साल खराब होगा। इससे अच्छा यदि तुम अफोर्ड कर सकते हो कोर्स, आजकल तो कोर्स कम प्राइस में अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे कोर्सेज भी काफी कम प्राइस में अवेलेबल है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि फिर भी यदि तुम्हें अफोर्ड कर सकते, तुम कह रहे हो मेरे को बिल्कुल ही सेल्फ जाना है, तो सेल्फ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, हाँ, गाइडेंस तुम्हें प्रॉपर मिल जाएगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कोर्स के लिए ही कर रहा हूँ, कि कोर्स के थ्रू जाओगे तभी तुम्हें गाइडेंस मिलेगी। सारी चीजें मैं बताऊंगा, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है। ज्यादा फोकस, यदि मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, यदि बीएससी सेकेंड ईयर में तुम हो तो सेल्फ की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 1.5 साल है, 1.5 साल में बढ़िया प्रिपरेशन की जा सकती है सेल्फ प्रिपरेशन से। बाकी कोचिंग की तरफ भी जा सकते हो। और बीएससी थर्ड ईयर में तो मैं कोचिंग को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में तुम अपना सिलेबस है वो कवर कर पाओगे और अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। बीएससी रिस्क मत लेना यहाँ पे कि सेल्फ, क्योंकि एक तो सेमेस्टर चल रहा होगा, तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे और इतना टाइम नहीं दे पाओगे तुम, और डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे। कम से कम कोचिंग में तुम डिसिप्लिन रख पाओगे कि हाँ इतना कवर करना, इतना नहीं कवर करना, तो वो सारी चीजें हैं, है ना। और जो सेल्फ, अब बीएससी, सबसे पहले अपने सेल्फ प्रिपरेशन की बात करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, देखो उन्हें, यदि तुम बीएससी सेकेंड ईयर तुमने स्टार्ट किया है, अभी सेमेस्टर तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मन बना लिया तुमने कि आईआईटी जैम फिजिक्स ही हमें करना है या आईआईटी जैम ही हमें करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें सिलेबस डाउनलोड करना है ना अपना। जो भी आईआईटी जैम फिजिक्स का जो सिलेबस है वो एक बार सिलेबस डाउनलोड करोगे और उस सिलेबस को थोड़ा सा रीड करोगे और देखोगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक है वो ऑलरेडी बीएससी में कवर कर लिए हैं। तो उन टॉपिक को एक एक करके कवर करना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर में तुमने मैकेनिक्स कर लिया होगा, वेव एंड ऑसिलेशन कर लिया होगा, तो मान लो मैकेनिक्स कर लिया, तो मैकेनिक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे। और मैकेनिक्स को कैसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए तुम या तो देखो डायरेक्ट बुक की तरफ जा सकते हो, और बुक से तुम्हें इंस्टेंटली नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बीएससी में तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। कोई भी सीरियस नहीं होता बीएससी में, तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा होगा ना।
तो मैकेनिक्स इसके लिए तुम यूट्यूब चैनल, सेल्फ की मैं बात कर रहा हूँ तो यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर काफी वीडियोस अलग अलग चैनल पे अवेलेबल, अपने चैनल पे भी अवेलेबल है। अलग अलग सब्जेक्ट तुम्हें काफी कंटेंट मिल जाएगा देखने को, आईआईटी जैम फिजिक्स से रिलेटेड, ईएमटी तुम्हें पूरा मिल जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, काफी सब्जेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो यूट्यूब से तुम वीडियो लेक्चर देख सकते हो मैकेनिक्स की, ठीक है। और काफी मैंने भी अपलोड किए हुए हैं वीडियो लेक्चर, काफी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, तो वो फॉलो कर सकते हो। तो यूट्यूब से सबसे पहले तो तुम्हें लेक्चर देखने स्टार्ट करने हैं। फिर तुम्हें यहाँ पे देखो, अब जो सिलेबस, पहले तो वो जो भी सिलेबस है ना तुम्हारा, उसको डाउनलोड करके देख लो। हमने जो जो अभी तक पढ़ा है, जो सेमेस्टर में अभी हमने फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर कवर किए मैकेनिक, जो टोटल आईआईटी जैम में 7 पेपर है, 7 में से तुम देख लो कि कौन कौन से पेपर मैंने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लिए। उन पेपर को अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, अभी से ही अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो, अभी से ही उन पेपर को करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब लेक्चर देख सकते हो और बाकी बुक से पढ़ सकते हो, और बुक के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी बुक रिक्वायरमेंट है। और जो मेन फोकस रहता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रहता है ना। फिर सेमेस्टर सिलेबस, अब ये जो सिलेबस है ये तुम अपना करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में अब ये देखो कि जो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या जो तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जो बीएससी जनरल कर रहे हैं उनका तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, और जो बी सेमेस्टर जिनका चलता है उनका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो देख लो उस सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर है और वो आईआईटी जैम से कौन कौन से मैच करते हैं। तो सिर्फ उन पेपर पे फोकस करो। थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें कौन से पेपर पे फोकस करना है, सिर्फ जो सेमेस्टर में भी है और जो आईआईटी जैम के सिलेबस में भी है उन पे फोकस करना है। और उनसे रिलेटेड जब भी तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया जाए तो उस पर पूरा फोकस करो कि ये आईआईटी जैम से रिलेटेड है, इसको मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो तुम्हें किसी यूट्यूब वीडियो की और दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे यदि कॉलेज में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, कोई ऐसे कॉलेज से हो तुम्हें अच्छे टीचर नहीं मिले, तो तुम यूट्यूब की तरफ जा सकते हो, और यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम थर्ड सेमेस्टर में जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको अलाइन कर लो, उस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के लास्ट तक, लगभग अपने बात करें जनवरी फरवरी तक ना, जो नेक्स्ट जनवरी फरवरी आएगा आईआईटी जैम फिजिक्स का 2025 वाला जो एग्जाम होगा, ठीक है, लगभग 7-8 महीने हैं तुम्हारे पास में, तब तक तुम 60 से 70% अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो। और एक बार आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्जाम भी दे सकते हो ना, एक बार ट्राई कर लो आईआईटी जैम फिजिक्स का, अप्लाई कर दो, पेपर दे देना। उसमें तो तुम्हें देखो एलिजिबल तो नहीं हो तुम, बट पेपर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो पेपर दे सकते हो और देख लेना कि तुम्हारा स्कोर कितना बन रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो 60-70% जो सिलेबस है तुम्हें यहाँ तक कंप्लीट करना है आईआईटी जैम फिजिक्स का। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है, देखो थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तुम कहीं से भी पढ़ लोगे, कहीं से मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। हर एक टॉपिक के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम देखो बुक से भी कर सकते हो, लेकिन बुक में तुम्हें इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो स्टैंडर्ड बुक्स है हमारे, उसमें ऐसे इस लेवल के आईआईटी जैम लेवल के तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए देखो तुम्हें असाइनमेंट्स की जरूरत होगी, अलग अलग टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स की जरूरत होगी। पीवाई के क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो ट्राई करने पड़ेंगे। तो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, अलग अलग कोचिंग के असाइनमेंट, अलग अलग सब कुछ, हमारे असाइनमेंट भी काफ़ी अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग कोचिंग के असाइनमेंट भी अवेलेबल है, विद सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं ना। हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, और अपने स्टार्ट भी करेंगे वन शॉट वीडियो आगे, ठीक है। तो वहाँ उससे भी तुम फॉलो कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है टेलीग्राम पर, तो वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। थ्योरी से तुम कहीं से भी कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है हर एक टॉपिक की। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, लगभग ये समझ लो कि 50% तुम्हारा सिलेबस 11th-12th वाला है आईआईटी जैम फिजिक्स में ना, 11th-12th वाला। तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो तुम नीट का सिलेबस फॉलो कर लो, बस नीट फिजिक्स का। नीट फिजिक्स एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, आईआईटी जैम आईआईटी एडवांस तक जाने की जरूरत नहीं है। नीट फिजिक्स का सिलेबस कवर कर लो और एचसी वर्मा बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एचसी वर्मा या जो भी तुमने फॉलो की है, यदि तुमने प्रिपरेशन की है नीट की या आईआईटी जेई की, ये प्रिपरेशन की है तो वही सेम फॉलो कर लो। अदरवाइज जो भी तुम्हें अच्छी बुक लगे ना, एचसी वर्मा है, और भी बहुत सारी बुक अवेलेबल है, और कोचिंग मटेरियल भी अवेलेबल है अलग अलग, सब कुछ टेलीग्राम में तुम्हें मिल जाएगा, सारे मटेरियल सब कुछ। तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, सब पूरा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। पर वो है ना, मेन डिसिप्लिन नहीं रखा जाता, वही मेन दिक्कत आ जाती है सेल्फ प्रिपरेशन में।
ठीक है, तो ये तुम जो भी देखो 50% सिलेबस तुम्हारा मैच कर जाएगा 11-12 से। और तुमने अभी जो पढ़ा है सेकंड ईयर में, तुम अभी आए हो, फर्स्ट ईयर में जो भी तुमने पढ़ा है वो 11-12 लेवल का ही है, अभी तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है बहुत ज्यादा। ठीक है, और IIT जैम में जो तुम्हें अभी करना है 11-12 वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लो तुम अपना, क्योंकि IIT जैम का 50% सिलेबस 11-12 वाला है। फिर उसके साथ में BSc सेकंड ईयर में जो तुम पढ़ रहे हो वो सिलेबस करते रहो, और उसके क्वेश्चन असाइनमेंट जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तुम्हें असाइनमेंट्स मिल जाएंगे अलग अलग डिफरेंट। और असाइनमेंट्स में भी ज्यादा जो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के तुम्हें PYQ करने हैं। PYQ सबसे पहले तो IIT जैम के PYQ करोगे, IIT जैम के अलावा फिर तुम्हें JNU के जो पुराने पेपर है ना, HCU के, ठीक है, CUET के, ठीक है, ये सभी PYQ तुम्हें सॉल्व करने हैं। BHU के ये PYQ तुम्हें सॉल्व कर, इसके अलावा कुछ भी अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इतने कर लोगे इट इज मोर देन इनफ। बट वो तुम्हें खुद से थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और जो तुम्हारा सिलेबस है वो लगभग ये कह रहा हूँ कि IIT जैम जो 2025 का एग्जाम होगा, तुम्हारा टारगेट तो 2026 वाला होगा, तो IIT जैम 2025 का एग्जाम होगा, उससे पहले पहले तुम्हारा 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारे पास में लगभग 1 साल होगा, तो 1 साल में जो पेंडिंग सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। और जो तुमने अब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो उस पूरे सिलेबस के दोबारा से रिवीजन करो, फिर उसके दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो सके रिवीजन करो। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो। ठीक, अच्छे नोट्स बने होने चाहिए, और उसके साथ में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करो। और जो यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो अवेलेबल होती है उनको देख लो। ठीक, अपने भी स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो वाले सीरीज, तो उनको देख लो। हर एक टॉपिक के लिए वन शॉट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है, वो देख लो। तो ये कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन। अब सेल्फ प्रिपरेशन में देखो कमियां क्या होती है, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर अपने डिटेल डिस्कशन करेंगे तो मैं दोबारा से इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा ये होता है कि इसमें कमियां क्या होती है सेल्फ प्रिपरेशन में। सेल्फ प्रिपरेशन में कमियां ये होती है कि अपने डिसिप्लिन नहीं रख पाते है ना, कि डेली अपने एक ही चीज को फॉलो नहीं कर पाते, तो वो बहुत बड़ी कमी है। अपना टाइम है वो अपने यूटिलाइज नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं फालतू की चीजों में। ठीक है, जैसे अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला गया। BSc में है तो इतना होश नहीं है कि BSc के बाद में ही देखेंगे क्या करना है, उसमें टाइम चला गया। प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है ना, सबसे बड़ी कमी मेरे को जो लगती है ना, और जो मैंने फील किया है अपने BSc लेवल और MSc लेवल में मैं था, तो मेरे को ये लगता है, आज ये लगता है कि मैं उस टाइम पे और भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, पर गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे उतनी। ठीक है, इवन DU से मैंने BSc MSc की है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी वहां पे भी। ठीक है, तो गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो गाइडेंस के लिए तुम किसी को भी फॉलो कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर लो, मेरे तुम्हें जो भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं वो पूछते रहो, सर आगे और क्या कर सकते हैं। बाकी मैं प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें देता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा यूट्यूब चैनल पे ना, IIT जैम से रिलेटेड, उसके बाद में क्या करियर ऑप्शन है, BSc के बाद में क्या करियर ऑप्शन है। फिर भी तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे तुम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो है ना, व्हाट्सएप मैसेज डाल लो। तुम्हें कुछ भी पूछना है, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, IIT जैम फिजिक्स करें नहीं करें, दिमाग क्लियर नहीं हो रहा, कि ये एक डाउट आ रहा है कि ये करूंगा तो क्या होगा, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस है ना, तो इस नंबर पे तुम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा, और यदि तुमने दिमाग में बना लिया कि हाँ सेल्फ प्रिपरेशन ही करनी है, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन को ही अपने को लेके चलना है, तो इसके साथ में तुम्हें थोड़ा सा ना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा है ना, और थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि BSc में जो तुम्हारा एनवायरनमेंट रहता है, जो तुम्हारा माहौल रहता है, कॉलेज लाइफ रहती है, उसमें अपने ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है, बस कॉलेज में गए, क्लास ले ली, उसके बाद में फ्री एग्जाम में पढ़ना है बस, उसके अलावा अपने कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर है ना, थोड़ी गंदी चीजों से दूर रहो थोड़ा सा ना, ऐसी कंपनी जो मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो इन चीजों में ना, जो फालतू की चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ये ज्यादा है ना, ये हमें लग रहा होता कि ये सही चीजें हैं, बट ये एक्चुअल में सही नहीं है। वो तो चलो एक एज के बाद में अपने बाहर निकलते तभी हमें समझ में आता है कि कुछ भी सही नहीं है और इनका कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, और इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहो। इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, क्योंकि गंदगी भरी पड़ी है इंस्टाग्राम पे, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। ठीक है, उसकी स्क्रॉलिंग, इतनी स्क्रॉलिंग मत करो, उससे थोड़ा सा दूर रहो, अपने आप को दूर कर लो उससे। और थोड़ा सा पूजा पाठ में भी ध्यान दो, भक्ति में थोड़ा सा ध्यान दो, पूजा पाठ किया करो टाइम टू टाइम। जिसको भी तुम मानते हो, नहीं मानते तो मानना स्टार्ट कर दो।
टाइम टू टाइम भक्ति किया करो और सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखो हम काफी चीजें ऐसी है कि हम नहीं छोड़ सकते, जैसे मोबाइल है, मोबाइल की लत अपने नहीं छोड़ सकते, है ना, और भी चीजों की बहुत सारी लत लगी होगी वो अपने नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो चीजें ऑटोमेटिकली छूट जाएगी यदि तुम जो भक्ति करने लग जाओगे, भगवान पे ध्यान देने लग जाओगे, है ना, और उनसे प्रार्थना करने लग जाओगे कि मेरे में ये एक बुरी आदत है, मेरे को ये आदत छोड़नी है, वो ऑटोमेटिकली छुड़वा देंगे। ठीक है, तुम्हें एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब ये मेरे से, ये जो मैं छोड़ नहीं पा रहा था इतने टाइम से, ये वाली बुरी आदत मेरे से छूट गई। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है, तो इस वजह से इन पे भी थोड़ा फोकस। बाकी देखो, और बीएससी सेकंड ईयर में हो, सेल्फ नहीं करना चाहते तो कोचिंग की तरफ भी जा सकते हो ना, और कोचिंग अपने भी IIT जैम फिजिक्स की, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे भी बैच कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 2026 के लिए तुम्हारा टारगेट मेन 2026 वाला होगा। ठीक है, तो 2026 के लिए तुम्हें कंप्लीट बैच अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें डेली लाइव लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, वैलिडिटी 2026 एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, DPP, जितने भी रिक्वायरमेंट चीजें होंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ तुम्हें अवेलेबल होगी। कोई तुम्हें बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें कोर्स फॉलो करना है। ठीक है, तो कोर्स की तरफ भी जा सकते हो। डेमो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी ऐप में भी अवेलेबल है, बाकी लाइव डेमो भी मिल जाएंगे तुम्हें, वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। और 5 जून से हमारा लाइव बैच है वो स्टार्ट है, तो देख लेना। यदि बीएससी सेकंड ईयर में तो बात कर लेना उससे पहले, जरूर नहीं कि डायरेक्ट ही ज्वाइन करना, एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, तुम्हें जैसा समझ में आता है, तुम्हें मेरा पढ़ाया हो समझ में आता है तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं समझ में आता है तो मत ज्वाइन करना। ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और जो बीएससी थर्ड ईयर में है स्टूडेंट, अब बीएससी थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट है, मैं तो इनको रिकमेंड करूंगा कि ये कोचिंग की तरफ ही जाए, यदि IIT जैम फिजिक्स निकालना ही है। ठीक है, वो चांस मत लेना, यदि अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर जाओ, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक साल वेस्ट मत करना इसके पीछे कि ड्रॉप ले लेंगे, एक साल बाद में देखेंगे, फिर कोचिंग ले लेंगे, वो मत देखना। यदि करना है और तो टाइम निकालना पड़ेगा और कोचिंग के साथ में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में इनफ टाइम नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तुम्हारे पास में लगभग हम कह सकते हैं 8 मंथ है, 8 महीने। तो 8 महीने तुम सेल्फ से करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा इतने कम टाइम में। हाँ, यदि तुमने मन ही बना लिया कि ड्रॉप ही लेना है, फिर सेल्फ करते रहो। यदि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना और निकालना ही है एग्जाम, तो मैं तो यही कहूंगा कोचिंग की तरफ जाओ। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स की तरफ जाओ, ऑफलाइन कोचिंग में भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोर्स की तरफ जाओ, सब कुछ सेम ही मिलता है। टाइम वेस्ट ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ऑनलाइन में बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपने एक शेड्यूल बनाओ कि 2 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे शाम को पढ़ना है, बीच में कॉलेज आना है। एग्जाम पे, एग्जाम का जो टाइम है, जब सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उस टाइम पे थोड़ा छोड़ दो प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी चीज़ों में फोकस करो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा इजीली हो जाएगा। और इसके साथ में इस प्रिपरेशन से तुम्हारा मान लो IIT जैम में अच्छी रैंक नहीं आई, तो मैं हार्डली ये कह सकता हूँ कि यदि तुम्हें चाहिए ही IIT के, मुझे तो जाना ही IIT में, IIT से ही MSc करनी है, तो मैक्सिमम 1 साल का तुम ड्रॉप ले सकते हो, है ना। यदि तुम्हें चाहिए IIT के, मेरे को तो करनी है IIT से MSc, ठीक है, तो 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो। और बाकी यदि तुम्हें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, IIT हो, अच्छी यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे DU, ठीक है, JNU, ठीक है, BHU, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से MSc करोगे तो इतना IIT के लेवल की नहीं है। IIT से इवन DU वगैरह, BHU वगैरह देखो तो इवन IIT कंपेयर में मैं तो अच्छी मानता हूँ यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यहाँ कोर फिजिक्स में तो ज़्यादा फोकस किया जाता है। IIT से मैं अच्छी कंसीडर करता हूँ यूनिवर्सिटी को, बट IIT एक टैग है। ठीक है, तो इस वजह से वो स्टूडेंट है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं IIT को। बाकी ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, इनकी तरफ भी जा सकते हो। बाकी CUET का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो वो भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा IIT जैम की प्रिपरेशन से। IIT जैम की प्रिपरेशन से तुम्हारा जो गेट का एग्ज़ाम है वो भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, जस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, टीफर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोचिंग की तरफ ही जाओ। और बाकी सेल्फ जाना चाहते हो तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन बता दिया कंप्लीट। इस हिसाब से जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, BSc थर्ड ईयर के, वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करो, सिलेबस डाउनलोड करो, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक उनको टिक करो, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किन की वेटेज सबसे ज़्यादा है IIT जैम फिजिक्स। एक कंप्लीट प्रिपरेशन वीडियो बना दूंगा मैं, किन की वेटेज ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। यूट्यूब लेक्चर की तरफ जाओ, बुक की तरफ कम जाओ, है ना, बुक से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि खुद खुद इतना नहीं समझ पाओगे जितना एक टीचर एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो बुक बुक मैं रिकमेंड नहीं करता इसी वजह से, क्योंकि कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है, तो इस वजह से
तो कोचिंग 8 मंथ जो कोचिंग कर रहे हैं जो स्टूडेंट मतलब बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जो कोचिंग की तरफ जाना सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो ये प्रोसीजर फॉलो कर लो डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई और डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, बाकी एक कंप्लीट मैं बुक रिलेटेड वीडियो ही बना दूंगा कि कौन कौन सी बुक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और बाकी यदि कोचिंग की तरफ जाना चाहते हो, बैच की तरफ जाना चाहते हो, जून 5 से, ठीक है 5 जून से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। लाइव बैच होगा कंप्लीट, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, लाइव बैच 2025 और 2026 दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लो। फ्री डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे 5 जून से 10 जून तक तुम्हें डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। यदि इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना, तुम्हें कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। बाकी तुम्हें सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा दिसंबर तक, दिसंबर से पहले पहले ही तुम्हें कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा तुम्हारा प्रॉपर। तुम्हें डेली असाइनमेंट, डेली डीपीपी, है ना, और उनके वीडियो सॉल्यूशन और उनके सॉल्यूशन लाइव क्लास में, डाउट डिस्कशन, ठीक है, वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तुम्हें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उनके जो लिंक है वो सभी के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9560182735, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना कोई भी किसी भी टाइप से डाउट हो। ठीक है, और जो जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जो सीरियस है प्रिपरेशन में, और जिनको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा लगे कि ये मेरे को डाउट आ रहा है, जरूर नहीं कि किसी भी टाइप का डाउट हो, जनरल कोई डाउट हो या फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो पूछ सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें डाउट के लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।